आज मैं रहीम जी के पदों का वाणी प्रवचन व्याख्यान करने वाला हूँ। पहले उनका परिचय जान लें। रहीम जी जब 5 वर्ष की अवस्था के थे तो उसी समय उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। उनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1627 ईस्वी में हुआ था। उसका जन्म स्थान लाहौर में पड़ता था, जो अभी गुजरात से कुछ भाग अलग या उससे सटे हुए पड़ता है। पूरा नाम उसका अब्दुल रहमान या अब्दुल रहीम खान खाना था। वो अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी के प्रखंड विद्वान थे। उनका परवरिश या पालन पोषण जो कहिए, वो बादशाह अकबर इन्हें सब कुछ किया था। उन्होंने बहुत सारे पदों से भी उसको सुशोभित किया और उसके दरबार में भी वो अपना जो भी काम काज था करते थे। वकील का भी उपाधि उन्हें दी गई थी। बहुत सारा काम उनके दरबार में उन्होंने किया था। आज मैं उनका कुछ पदों को पहले वाणी बोल दे रहा हूँ। इसके बाद प्रवचन के रूप में जो उसका व्याख्यान है मैं उसको करूँगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाय, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे तो गांठ पर जाए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटत रहत भुजंग। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पाइए, टूटे मुक्ताहार। मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। अब इसका आगे दूसरे दिन फिर मैं करूँगा, लेकिन इसका व्याख्यान मैं कर देता हूँ जिन पदों का मैंने अभी तक बोल में लिया है। कहता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। कहता है कि प्रेम का एक ऐसा बंधन है जिसके धागा को कभी मत तोड़ो, और जब टूट जाता है तो वह जुटता नहीं।
अगर जुट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाता है। मतलब कि यदि किसी चीज़ को समझौता करके हम उसको कुछ देर मना लें तो फिर भी उसके मन में शक रहता है। इसलिए जो प्रेम है उसको बनाए रखिए। बाद में यदि थोड़ा सा उसको जोड़ने का भी कोशिश कीजिएगा तो सब दिन के लिए उसमें गांठ पड़ ही जाता है। इसलिए कहता है इसे कभी तोड़ो नहीं। जो बात बिगड़ जाए वह कितनों उपाय करो उसका वो बनता नहीं है। जिस प्रकार से कि एक बार जब दूध फट जाता है तो उसको कितनों मथेंगे तो उससे कभी मक्खन निकल नहीं सकता। आगे कहते हैं रहीम जी कि बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि वक्त पर छोटे लोग ही काम आते हैं। बड़े लोगों की उपलब्धि थोड़ा दूसरे कैटेगरी के होता है, लेकिन छोटे लोगों की उपलब्धि सामान्य कॉमन रूप से होता है। जैसे उदाहरण वो दिए हैं कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जैसे कोई कपड़ा फट गया, हम तलवार से नहीं सी सकते, मुझे सुई से ही सीना पड़ेगा, तो वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है। लेकिन यदि मुझे युद्ध लड़ना है तो फिर वहाँ सुई का कोई काम नहीं है। तो काम दोनों का है, इसलिए बड़े को देख करके छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। जितना महत्व सुई का है उतना ही महत्व तलवार का है। दोनों का महत्व अपने अपने स्थान पर है। अब है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत कुछ। रहीम साहब कहते हैं जिनका क्वालिटी, जिनका गुण बहुत उत्तम दर्जे का है, उसके ऊपर कितनों बुराई छाया पड़े उसको कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे चंदन के गाछ में बहुत विषधर सब सांप लपटाए रहता है, इसलिए कि वह चंदन का गाछ बहुत ठंडा होता है। फिर उसी चंदन को घीस करके हम माथे में लगाते हैं, लेकिन कोई जहर का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए कि चंदन का क्वालिटी जो है बहुत उत्तम दर्जे का है। जैसे बहुत सारे गुंडे बदमाश लोग हैं, उसके साथ में कोई शरीफ है और वह बेहद शरीफ है, तो कितनों उसके साथ में रहेगा वह उसका काम नहीं करेगा, उसके गुण को वो अर्जन नहीं करेगा। कहता है रूठे सुजन मनाइए। यदि कोई सज्जन पुरुष है वह रूठ भी जाए तो उसको मनाइए। 100 बार रूठे तो उसको 100 बार मनाइए, इसलिए कि उसकी उपलब्धि मानव जीवन के लिए फायदेमंद है। उसमें उदाहरण के रूप में वो कहते हैं कि जैसे कोई माला है, माला टूट जाता है उसका चैन, फिर उसको हम जोड़ते हैं और फिर उसमें धागे में पिरो पिरो करके उसको हम माला बनाते हैं। कितनों बार टूटता है फिर उसको जोड़ते हैं। उसी प्रकार से हमें सज्जन को भी बार बार मनाना चाहिए। अब आगे का पद मैं दूसरे दिन प्रवचन के रूप में कहूँगा। धन्यवाद। आप वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।